उज्जैन जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज करने वाली युवती के परिजनों ने उसे जीवित होते हुए भी प्रतीकात्मक रूप से मृत घोषित कर दिया। परिवार ने रिश्तेदारों और समाज के लोगों की मौजूदगी में तस्वीर जलाकर युवती का अंतिम संस्कार किया और उससे सभी रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जिंदा बेटी का परिवार ने किया अंतिम संस्कार। लव मैरिज से नाराज परिवार का ऐलान। आज से हमारी बेटी मर गई। तस्वीर जलाकर निभाई अंतिम संस्कार की रस्में। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। बेटी के जन्म पर जिस घर में खुशियां मनाई गई थी, उसी घर में उसकी तस्वीर के सामने लोग बैठ गए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कोई जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा था। तस्वीर के सामने रस्में हो रही थी, लोग रो रहे थे और कुछ देर बाद उस तस्वीर को आग के हवाले कर दिया गया। यह किसी के मौत का मातम नहीं था जिसकी तस्वीर जलाई जा रही थी, वह जिंदा है। उज्जैन जिले के खाचरोद नगर के नरसिंह मंदिर क्षेत्र में सामने आई इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। यहाँ एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर उससे सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। अरे यार, ये सामने आ रहे हैं। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी कोमल प्रजापत ने परिवार की मर्जी के खिलाफ अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह कर लिया। परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। मामला थाने तक पहुंचा। आरोप है कि थाने में भी कोमल ने अपने माता पिता और भाइयों को पहचानने से इनकार कर दिया। यही बात परिवार को सबसे ज्यादा आहत कर गई। इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों और समाज के लोगों को बुलाया। आंगन में बेटी की तस्वीर रखी, उसके सामने गोड़नी की रस्म शुरू की गई। फिर तस्वीर को जलाकर प्रतीकात्मक दाह संस्कार किया गया। इसके बाद वे तमाम रस्में निभाई गई जो आमतौर पर किसी व्यक्ति की मौत के बाद की जाती है। मामला ये था कि बालिका को प्रेम विवाह करा उसने, उसको उसके माँ बाप ने, उसके बहन भाई और अन्य समाज के लोगों ने उसको काफी समझाने की कोशिश की, पर 2-4 महीने के प्यार के चक्कर में उसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी और इस चक्कर में हमने आज इस बालिका का गोरनी का प्रोग्राम रखा है। इससे आगे चलकर भविष्य में अन्य लड़कियां भी इस चीज का ध्यान रखेगी कि हमारे साथ भी यही हो सकता है। ये कि अगली बार सब ध्यान रखेंगे इस बारे में, अपनी बालिका के बारे में, जो 0 से लेकर 18 वर्ष तक की बालिका को लालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं और वो सिर्फ 2-4 महीने के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप के प्रति जो रहता है वो उसको ठुकरा देती है और सिर्फ 2-4 महीने के प्यार के चक्कर में उसके साथ। आज कार्यक्रम उसके मृत घोषित किया है और उसके गोरने का प्रोग्राम है। शादी के पहले हमने उसको बहुत समझाया था कि वो समाज अच्छी नहीं है, वो लोग मारने कूटने वालों में से हैं। उस लड़के का पहले भी बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है उसकी गाड़ी भगाने के तौर पे। अगर भविष्य में दोनों को कुछ हो जाता है तो उसकी हमारे परिवार की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। और कल से अगर कुछ वो हमारे परिवार में किसी भी संपत्ति को लेकर हमें हक जताती है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। हमारे परिवार से उससे कोई लेन देन नहीं है, ना हमारे परिवार में उसका आना जाना रहेगा, ना समाज में किसी भी तरीके का उसका आना जाना प्रतिबंध है। और कल से उन दोनों को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जवाबदारी उसके परिवार की, उसके ससुराल वालों की रहेगी। हमने उसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। नाम था उसका और हमने आखिरी समय तक उसको बहुत समझाने की कोशिश की, उसके पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगी, उसकी हर गलती को माफ़ करने की भी कोशिश की। हमने हमारी तरफ से भी जो उसको थोड़ी शक्ति हुई उसको भी माफ़ करने की कोशिश की, सब तरीके से उसको समझाया, पर उसने सबको पहचानने से मना कर दिया। हमारी तरफ से 50, 60, 100 जन गए थे उसको समझाने, समाज के लोग, उसने सभी को पहचानने से मना कर दिया।
और आरोप हम पे लगाया कि हमने उसको समझाने के तौर पे जो शक्ति बरती थी उसने हम पे उल्टा इल्जाम लगा दिया कि मामला ये है कि सर बना हमारे घर की छोटी बालिका थी, मैं उसका बड़ा भाई सोनू प्रजापत, उसका नाम था कोमल प्रजापत, ताकि उसने प्रेम विवाह करा है, उसकी मनपसंद से शादी करी हुई है, वो भी ऐसी नीची समाज में करी हुई शादी है, ताकि जिससे हमारे परिवार पूरा खिलाफ था और हमारे परिवार को पहचानने से थाने के अंदर उन्होंने पूरा इनकार कर दिया था। पुलिस वालों को भी पहचानने से इनकार कर दिया था उस बालिका ने। उसने ऐसा कदम उठाया कि आज से हमारी प्रॉपर्टी के हमारे परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं है, वो हमने उसको मृत घोषित कर दिया है, उसका गोरने का हमने कार्यक्रम कर दिया है। क्या आज से हमारी ना बहन है ना बेटी है ना कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बाकी अगर हमारे परिवार के खिलाफ अगर वो कल से कुछ बोलती है तो हमारा परिवार कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना उसके पापा को घर से पहचानने से पूरा इनकार कर दिया, उसके भाई को उसने थाने से बाहर कर दिया, उसकी मम्मी को उनके थाने से बाहर कर दिया, बोले मैं किसी को नहीं जानती। उसके बड़े पापा से बात करने को पसंद नहीं करा, उसने किसी को भी मतलब पहचानने से इनकार कर दिया। तो उसकी गोरनी का प्रोग्राम रखा था हमने, उसको आज से हमने मृत घोषित कर दिया है। हमारी पास दो ही बहनें हैं, उसका नाम है प्राची प्रजापत और पायल प्रजापत। हम तीनों भाई बहन हैं, आज से वो मर गई है। उज्जैन की यह घटना एक बार फिर प्रेम विवाह, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक परंपराओं पर बहस छेड़ रही है। एक ओर परिवार अपनी भावनाओं का हवाला दे रहा है तो दूसरी ओर कानून वयस्कों को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ उज्जैन। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।